लेने का नहीं, जो चीज है वो होगी। ये आप उसको सत्य को मानो, आप इधर उधर की चीजों को मत भटको। जिस चीज के पीछे सरकार उस वैल्यू को जानकर उसे आगे बढ़ाने जा रही है, उसमें कभी अंधेरे नहीं आ सकते। के साथ संयुक्त में काम कर रहा है, उसके निवेश पर हम शक नहीं कर सकते, बल्कि हम जो सोच रहे हैं कि जल्दी अमीर बन जाएंगे, जल्दी हमें प्रॉफिट देगा, वो हम गलत सोच रहे हैं फिर। और हमारी दृष्टि क्या है? अगर आपकी दृष्टि एक दिन में अमीर बनने की है, 10 दिन में, महीने में, साल में अमीर बनने की है, छोड़ दो। आज से ही शेयर मार्केट छोड़ दो। बता रहा हूं कि अगर ये टैग SBI हटा लेता है कि भाई हम आपकी याचिका जो हमने लगाई थी वापस ले रहे हैं, तो ये फिर इसके अंदर बहुत बेस्ट न्यूज होगी। बाजार में उतरते हो, फिर वहां से वो चीजें खरीदते हो, फिर आप अपना सुंदर सा घर बनाते हो। अब ऐसा तो होगा नहीं सर कि आपको घर बनाना और आपने सोचा भी नहीं और आपको घर मिल जाएगा, कभी ऐसा नहीं होगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर की, ट्राइडेंट की, और बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, और सरकार की स्कीम से बैटरियों पे क्या फ़र्क पड़ेगा उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और बात करेंगे सर यस बैंक की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि शेयर मार्केट हमारे सोचने के तरीके से, अपने को अच्छा करने के तरीके से ही आगे के जो रास्ते दिखते हैं उसे एक व्यू कहते हैं। आप उदाहरण के लिए ये चीज़ समझ लो कि अगर आपको कुछ तरक्की पर जाना है तो उसकी रूपरेखा आप खुद ब खुद बनाते हैं, या आपको अपना मकान बनाना है, उसके लिए कौन सा मिस्त्री, कौन सा सामान, कौन सी क्या क्या चीज़ें और किस तरीके का आपको डिज़ाइन चाहिए, वो आप खुद ब खुद घर बैठ के बुनते रहते हो। फिर उस सपने को सच करने के लिए आप बाजार में उतरते हो, फिर वहाँ से वो चीज़ें खरीदते हो, फिर आप अपना सुंदर सा घर बनाते हो। अब ऐसा तो होगा नहीं सर कि आपको घर बनाना और आपने सोचा भी नहीं और आपको घर मिल जाएगा, कभी ऐसा नहीं होगा। शादी भी जब किसी की फिक्स होती है तो कार्ड आपके पास आएगा, आप प्लानिंग करोगे भाई उस दिन वहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर सारी सिचुएशंस को आपको समझना है कि जब तक कि वो चीज़ें जो आपने सोची है पूरी ना होगी, तब तक के उससे पहले बहुत उतार चढ़ाव आपके अंदर आएंगे और आप सोचोगे कि जो मैंने सोचा है यार ये तो पूरा तो हो नहीं रहा है, ये तो अलग चीज़ें हो रही हैं, ये तो सब कुछ अलग अलग हो रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ वो हो ही नहीं रहा है। लेकिन आपको पता ही नहीं आपने क्या क्या चीज़ें सोची हैं, उसका लक्ष्य क्या है। तो इधर उधर देखकर चलने का नहीं। मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा अपने दिमाग पर टेंशन लेने का नहीं, जो चीज़ है वो होगी। ये आप उसको सत्य को मानो, आप इधर उधर की चीज़ों को मत भटको, अपना व्यू पे काम करो, अपने लक्ष्य के लिए दौड़ो, और किसी की भी गुमराह वाली बातों में आपको नहीं आना है। हम फालतू में टेंशन रिश्तेदारी में भी ले लेते हैं, इधर भी ले लेते हैं, उधर भी ले लेते हैं, पर टेंशन नहीं लेनी है, अपने को मस्त जीना है। जो आपके साथ हो गया उसे तुरंत भूलने वाली चीज़ों के साथ आगे निकलो। आपने पहले जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, आपने लॉस ज़्यादा ले लिया, ये जो भी चीज़ें हैं उसको हमें त्यागना पड़ेगा। और हमारी दृष्टि क्या है? अगर आपकी दृष्टि एक दिन में अमीर बनने की है, 10 दिन में, महीने में, साल में अमीर बनने की है, छोड़ दो। आज से ही शेयर मार्केट छोड़ दो अगर हमारी दृष्टि जल्दबाजी में अमीर बनने की है। देखो सर, मैंने आपको जेके टायर जो शेयर बताया था उसकी रूपरेखा आपको दिखाई है। कल रेलवे में मैंने आपको अलग तरीके से वीडियो समझाई है। हर एक शेयर में वो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ जो आपके मन में बैठ जाए, वो आपको आगे के व्यू के लिए ले जाती है। तो उस व्यू को भी जानने के तरीके, उसे सक्सेस होने में टाइम लगेगा। हो जल्दी जाते हैं लेकिन टाइम, मैं सोचता हूँ उसे टाइम लेके चलना पड़ेगा। जब हम अपनी रणनीतियों पे वर्क नहीं करते और उससे गुमराह हो जाते हैं, समझ लो हमने अपने लक्ष्य को त्याग दिया। आपको कुछ बनना है, आप इधर उधर की बातों से डिस्टर्ब हो रहे हो, आप बन नहीं सकते जब तक आप डिस्टर्ब हो रहे हो। इसलिए फोकस को जानो, और अपना फोकस क्या है, अपनी क्षमता शेयर मार्केट में क्या है। दूसरे की क्षमता छोड़ो, वो ट्रेडिंग कर रहा है, ऑप्शन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो हमें क्या आ रहा है, हमें क्या चीज़ें आ रही हैं, हम क्या
बहुत बड़े सपने देख रहे हैं अमीर बनने की, या हम कुछ चीज़ों को ले लेकर कुछ बड़ा चीज़ करना चाह रहे हैं, तो थोड़ी थोड़े प्रॉफिट, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को सीखते चलो, सब कुछ अच्छा होगा। थोड़ा प्रॉफिट का मतलब थोड़ा है, लेकिन ज़्यादा लॉस का मतलब है सब कुछ गया है। तो ये मत देखो कि सर उसने ज़्यादा पैसा कमा लिया, मैंने कम ले लिया। अब ये चीज़ें छोड़ो, फोकस करो, या फिर आप एक ऐसे होल्ड में डाल दो अपने शेयरों को जो आपको आपसे छीन ना पाए, यानी कि दूसरे अकाउंट पर। कल भी मैं एक दूसरे अकाउंट पर अपना एक और शेयर खरीदने वाला हूँ, उसका मैंने पहले मेन अकाउंट से आज पैसे को विड्रॉल किया है, तो उसके पैसे मैं उसमें डालने वाला हूँ जो मुझे प्रॉफिट आया है, और उसको मैं छेड़ता ही नहीं। तो यही चीज़ बता रहा हूँ, ये दिशा में अगर हम आगे बढ़ेंगे, हमारा व्यू जो होगा हमें सक्सेस तक लेकर जाएगा। और अगर आप सोचते हो कि जल्दी हमें अमीर बनना है, मैं कह रहा हूँ सर छोड़ना ही पड़ेगा। ये हमारे लिए फिर लाइन ही नहीं है कि हमने होल्ड करना सीखा नहीं, इन्वेस्ट करना सीखा नहीं, टारगेट सीख लिया हमने बस दूसरों के, तो वो भी चीज़ें हमें अलग करनी पड़ेगी। देखो सर, हमारे बिजली मंत्री जो हैं RK सिंह जी ने एक चीज़ कल बोली, उसकी वजह से आपको जो बैटरियां होती हैं उसके अंदर अच्छी संभावना देख लेनी चाहिए। बैटरियों में एक हमारे RK सिंह जी ने कहा कि दूसरा एक प्रोत्साहन सरकार लाना चाह रही है, यानी कि एक PLI स्कीम दूसरी जो है सरकार लाना चाह रही है, जिससे बैटरी के उत्पादन में प्रोत्साहन मिले और जल्दी से जल्दी ज़्यादा उत्पादन हो, ताकि वो बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों में यूज हो सके। सारा मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों का है बैटरी से। और RK सिंह जी ने कह दिया हम दोबारे से दूसरी PLI स्कीम लाने वाले। अब आप देखो, जिस चीज के पीछे सरकार उस वैल्यू को जानकर उसे आगे बढ़ाने जा रही है, उसमें कभी अंधेरे नहीं आ सकते। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा था कि जो विपक्ष आपको गवर्नमेंट कंपनी के लिए बोले कि बेकार है, उसी पे दाव लगाओ, उन्होंने मंत्र दिया। मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट जो है सरकार, जब से ये सरकार आई है, अभी आप देखो गवर्नमेंट शेयर कोई पूछता नहीं था शेयरों को, और अब देखो तो ये PLI स्कीम जो है दूसरी दी जा रही है। इससे पहले 18,100 करोड़ रुपए की इस तरह की PLI स्कीम 2021 में दी गई थी, अब दूसरी दी जा रही है। अब समझो आप, ये भी ज़्यादा सेक्टर बढ़ने वाला है, उसके अंदर बैटरी को प्रोत्साहन उत्पादन करने के लिए, बैटरी भंडारों को अच्छी तरीके से और उन्नत करने के लिए ये PLI स्कीम आ रही है। इसके लिए आपको एक्साइड बैटरी, अमराजा बैटरी और अन्य बैटरियों पे जो कंपनियां वर्क करती हैं, देखो सर एक दिशा मिल गई है। अब इस दिशा को कौन समझेगा, ये वही व्यू है जिसको हमें समझना है कि सरकार किसी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उसके अंदर PLI स्कीम देना चाह रही है। बेस्ट चीज हो गई है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने जब अपना इतना बढ़िया प्रॉफिट कर दिया, उसके बाद भी शेयर गिर गया। लिस्टिंग जो इसकी हुई थी 265 रुपए करीब की जो हुई थी, उससे तो शेयर अभी काफ़ी आपको नीचे ही मिल रहा है। देखने वाली बात यह है कि लिस्टिंग के बाद इन्होंने पहला अपना क्वार्टर जो इन्होंने प्रस्तुत किया है, रिजल्ट जो प्रस्तुत किया, उसके अंदर 101% इन्होंने वृद्धि कर दी। लाभ में करीब 668 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर दिया है। मैंने आपको पहले बताया था कि मुकेश अंबानी जी के हम शक नहीं कर सकते, उनके व्यू पे हम शक नहीं कर सकते। ब्लैक रॉक जो इतना बड़ा निवेश करके इनके साथ संयुक्त में काम कर रहा है, उसके निवेश पर हम शक नहीं कर सकते, बल्कि हम जो सोच रहे हैं कि जल्दी अमीर बन जाएंगे, जल्दी हमें प्रॉफिट देगा, वो हम गलत सोच रहे हैं। फिर मुकेश अंबानी जी की कंपनी ने 668 करोड़ रुपए का लाभ दे दिया। देखो सर, अब कंपनी क्या बता रही है, ये देख रही है कि जिस तरीके से जो ऋण दिए जाते हैं, भुगतान किए जाते हैं, या बीमा के क्षेत्र में सब कुछ जानकर इन्होंने 300 स्थानों पर, यानी 300 प्लेस पर इन्होंने व्यक्तिगत ऋण जो है वो भी देना शुरू कर दिया है। मुंबई जियो ऐप के द्वारा इन्होंने 300 स्थानों में व्यक्तिगत ऋण देना शुरू कर दिया है इन्होंने। तो ये क्या दिखा रहा है कि अभी इन्होंने 300 में स्टार्ट किया है। देखो सर, इस शेयर की मंशा अगर कोई समझ जाए, दूर की है। इस शेयर की मंशा जो समझे कि ये बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियों की टक्कर की रणनीतियों के लिए और अपने क्षेत्र में अच्छा बैंक बनने की स्थितियों के लिए उतरा, तो ये जो हाल ही के इसके प्रॉफिट है, इसके ऊपर तो जाना नहीं है, क्योंकि तो पहली बार इनका प्रॉफिट आया। अब काम तो अब स्टार्ट होगा ना इनका, क्योंकि अभी इन्होंने 300 स्थानों पर इस तरीके के जो ऋण व्यक्तिगत दिए हैं, और आगे जब ये बढ़ता जाएगा। देखो सर, मुकेश अंबानी जी जो है ना,
मैं जब अपने घर से निकलता हूँ तो तेल, फ़ोन में इनका सिम, हर एक चीज़ इनकी चीज़ें मिल जाती हैं। FMCG में चल जाओ, स्मार्ट बाज़ार, हर जगह उपस्थिति है इनकी। और उस उपस्थिति को समझो और वहाँ पर ये एक बेहतरीन वर्क इस कंपनी के द्वारा कर रहे हैं। तो प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट को थोड़ा हल्के में ले लो। लंबी समय की अवधि के लिए इस कंपनी को आपको समझकर चलना है। बात करेंगे ट्राइडेंट की, और ट्राइडेंट की बात इसलिए भी करेंगे, मुझे लगता है जो मैं सोच रहा हूँ कि अब जो टेक्सटाइल की चीज़ें उभरती हुई नज़रों के साथ आ रही है। शायद कोई लोग भूल भी गए होंगे, मैंने एक शेर आपको याद दिलाया था, अरविंद। आज देखो सर वो शेर किस दिशा पे चल रहा है। तो टेक्सटाइल से संबंधित ये शेर है। पेपर में और केमिकल में ये कंपनी काम करती है। आश्चर्य की बात यह है कि इनके पंजाब और NCR के ठिकानों में आयकर विभाग यानी कि IT विभाग के द्वारा छापेमारी चल रही है। बड़ी चीज इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि जो इसके पहले चेयरमैन थे राजेंद्र गुप्ता जी, उनको सबसे ज्यादा अपने क्षेत्र में टैक्स देने के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। कब दिया जा चुका है? 17 नवंबर 2022 को राजेंद्र गुप्ता जी को अपने क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में ज्यादा कर यानी कि जो कर और समय पर देने के लिए सम्मानित दिया जा चुका है। अब आप समझो, वही आयकर विभाग अब इनके ठिकानों पर यानी कि पंजाब और आपका NCR के ठिकाने जो इनके वहां पर छापेमारी हो रही है। आयकर विभाग जब छापेमारी करता है तो समझ लो जी पैसों का लेन देन है। वित्तीय अनियमितता यानी कि अपनी फाइनेंस की स्थितियों को ऊपर नीचे करने वाली चीजों को जांच करने के लिए आयकर विभाग जो है छापेमारी करता है। ये उस वक्त हो रहा है जब Q2 का रिजल्ट भी ट्राइडेंट और अन्य कंपनियों में आने वाला है। यहां पर थोड़े से निगेटिव चीज हो गए, पर इस चीज की अभी जांच है। पता नहीं लग रहा है कि भाई ये क्या हुआ वहां छापे में, हो क्यों रहा है। तो बैड तो न्यूज है, और उस न्यूज की चीजें ये हैं कि इसके बढ़ते हुए कदम में थोड़ा सा विराम लगा। पर अगर इस चीज में हम सोचें कि भाई जब ये कर देने में हमारे राजेंद्र गुप्ता जी को सम्मानित किया जा चुका है, सोचने वाले पॉइंट है। तो क्या पता अब आयकर विभाग को वहां से क्या मिला, नहीं मिला, क्या इंफॉर्मेशंस हैं, तो उस पर एक कंपनी अब चलने वाली है। और एक चीज़ आपको और समझना है कि बहुत बेस्ट चीज़ है कि ये जो अपना यहाँ से निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट जो है कपड़े का ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी करती है, और भारत और विदेशों में इनकी अच्छी खासी उपस्थिति है। जून 2023 में जो इन्होंने अपना रिजल्ट दिया उसके अंदर अगर आप देखें तो 66% ये निर्यात से राजस्व को इन्होंने बढ़ाया है। यानी कि 100 में से 66% इनका निर्यात जो होता है उस पर ये अपने राजस्व को बढ़ाने में कामयाब रहे। और ये एक बेस्ट चीज़ है कि ज़्यादा निर्यात कंपनी में हो रहा है, और यहाँ पर भी ये अच्छी दिशा के साथ उतरने की स्थितियों में है। पर ये न्यूज़ जो ठिकानों में लग रही है ये हमारी कहीं ना कहीं मंशा को थोड़ा ढीला कर रही है। देखो सर, मैंने आपको कहा है कि किसी भी बढ़ती कंपनी में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं वहाँ तो वो लाजमी उस न्यूज़ का इफेक्ट डालेगी। आज अगर आपको HDFC बैंक सीधा नीचे गिरे तो वहाँ ये नहीं कि कुछ हो गया, वहाँ न्यूज़ आ जा सकती है कुछ फ्रॉड वाली, कुछ वाली, किसी भी कंपनी में। तो इस कंपनी के थे बढ़ते कदम। अब ये देखना है कि ये जो न्यूज़ हुई है इसके अंदर अब मिलता क्या है IT विभाग को यानी कि आयकर विभाग को, तो वो भी हमें समझकर चलना पड़ेगा। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ निकल कर आ गई। देखो सर, मेरी वीडियो और उसकी न्यूज़ पुष्टि के आधार पर होती है। जिस चीज़ की मुझे पुष्टि हो जाए वो चीज़ को मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ, हाँ भाई ये चीज़ें हैं। पर जिस चीज़ को मैं भाप जाता हूँ उसके लिए मैं आपको पहले कह देता हूँ कि ये चीज़ होगी, ये चीज़ होने दो, उसके बाद पता लगेगा। इसी तरीके से बजाज हिंदुस्तान शुगर का मैं अगर आपको बताऊँ, इसके कंपनी के ऊपर मेरे वीडियो में काफ़ी कमेंट आए, और उस कमेंट में कहा गया है कि SBI अपनी जो दिवालिया याचिका की एक कार्रवाई चल रही है NCLT में, उसको वो वापस ले लिया उसने। ये 2-4 कमेंट 2 दिन तक के आए, लेकिन जब तक के मैंने कहा ना मुझे उस चीज़ की पुष्टि ना हो तो मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाता।
देखो सर, आज मुझे पता लगा है कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर हुई है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि एसबीआई के द्वारा इसके ऊपर एक दिवालिया प्रक्रिया वाली चीज़ों का टैग लगा हुआ है, डिफ़ॉल्ट का टैग लगा हुआ है। तो अगर ये टैग हट जाता है फिर ये बेहतरीन कंपनी है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर ये टैग एसबीआई हटा लेता है कि भाई हम आपकी याचिका जो हमने लगाई थी वापस ले रहे हैं, तो ये फिर इसके अंदर बहुत बेस्ट न्यूज होगी। मगर अब आपको समझना है कि कंपनी में करीब 4,471 करोड़ रुपए का ऋणदाताओं का कर्जा है इसके ऊपर, और करीब ये 2 बार इस कर्जे को पुनर्गठन कर चुका है, यानी 2 बार इस तरीके से नया कर्ज इस कर्ज के बदले ये कर चुका है स्कीम योजनाओं के तहत। और एसबीआई को जिस तरीके से इसने कुछ भुगतान किया है उसको देखते हुए ये चीज़ें हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा एसबीआई का ही ऋण जो है बजाज हिंदुस्तान शुगर के ऊपर है, करीब 1,192 करोड़ रुपए तो एसबीआई का है। देखो सर, ये हमारे सामने किस तरीके से न्यूज आई कि भाई ये हटा सकता है। देखो सर, बजाज हिंदुस्तान शुगर ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को यानी कि बीएसई को सूचित किया गया है कि एनसीएलटी में जो एक दिवालिया प्रक्रिया की याचिका एसबीआई के द्वारा उनके ऊपर लगी हुई है वो एसबीआई हटा सकता है। सकता आ गया। पर अब आपको समझना है कि ये अभी हटा नहीं है, इसमें अभी 25 अक्टूबर को सुनवाई होगी एनसीएलटी में। समझने वाली बात कि किसी ने आपको कहा कि एसबीआई ने विड्रॉल कर लिया और विड्रॉल करेगा, दोनों में फर्क है। करेगा यानी कि कर भी सकता है, नहीं भी कर लिया मतलब हो गया। और बजाज हिंदुस्तान शुगर ने क्या कहा है, हटा सकता है। अब आपको समझना है कि 25 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होगी और अगर वहां से पॉजिटिव संकेत आए तो बेस्ट है। मैंने आपको फिर बता दूं, देश की सबसे बड़ी बजाज हिंदुस्तान शुगर देश की सबसे बड़ी चीनी उत्पादक कंपनी है। एथनॉल में नहीं, चीनी में सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी कौन सी है, बजाज हिंदुस्तान शुगर। और ज़्यादातर इनकी जितनी फैक्ट्रियां हैं यूपी में है, और यूपी में एक बढ़ता हुआ कदम मैंने आपको बताया था रेणुका शुगर का भी है। पर वो बात की बात है, हमें इसके ऊपर से ये टैग हटना है दिवालिया प्रक्रिया वाला। अगर ये हटता है ये शेर ही बड़ा गजब हो जाएगा, क्योंकि जिस भी कंपनी के ऊपर दिवालिया की तलवार लटकी हो और वो तलवार फिर हटती हो तो उसमें तो पॉजिटिव संकेत है। अब इस न्यूज का आपको वेट करना पड़ेगा, अब जल्दबाजी मत करना। 25 अक्टूबर को जो सुनवाई होगी उस पर भी सर वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैं जल्दी से किसी चीज़ पे वीडियो नहीं बनाता सर। फिर मुझे जब समझ ही नहीं आ रही है बातें और वो कुछ मुझे पता ना हो, इन्फॉर्मेशन ना हो, न्यूज़ सही ना हो, फिर मैं आपको चीज़ें बताऊँ वो भी मेरे लिए अच्छा नहीं होता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सत्यता की ओर चलिए, अच्छे तरीके से चलिए। जो शेर आज भाग रहे हैं जरूरी नहीं कि वो अच्छे हैं, जो शेर आज गिर रहे हैं जरूरी वो बेकार है। अपने व्यू पे काम कीजिए, व्यू को बनाइए और जो आगे की प्रक्रिया उसकी बैठकर समीक्षा कीजिए, वही आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। देखो सर, अधिकतर मैं काफ़ी आपको मैं बता दूं व्हाट्सएप में भी कमेंट नहीं कर पा रहा हूं, और जो ये यूट्यूब है इसके अंदर भी मैं जो मेरे कमेंट लेट से हो रहे हैं थोड़े, कभी मुझे नींद ही आ जाती है आजकल, ये हो रहा है थोड़ा सा। मैं बड़ा व्यस्त, मैंने आपको कहा ना मेडिसिन के जो वर्क हैं इसके अंदर अभी फीवर इतना है कि कभी कहीं भागना पड़ता है मुझे दवाई के लिए, कभी कहीं मतलब सप्लाई की चीज़ों को देखने के लिए, उसमें टाइम नहीं मिल रहा है सर। उससे क्या हो रहा है, उससे मैं ही थक गया हूँ। कल जैसे बारिश आई थी, बारिश ही आती रही, कल भीग गया था, तो थोड़ा सा वो फ़र्क पड़ जाता है मेरे ऊपर। तो इसलिए वो एक्टिवनेस, वो अलग तरीके की एनालाइज करने में मैं थोड़ा सा विफलता की ओर जा रहा हूँ। लेकिन आज मैंने भरपूर कोशिश की कि आपको ट्राइडेंट, जियो फाइनेंस सर्विसेज और बैटरी पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और बजाज हिंदुस्तान शुगर में क्या जो विड्रॉल हो सकती है वो चीज़ें, उसके बारे में एक गहन अध्ययन के तौर में मैंने आपको बताया। और इसको आपको समझना है कि इसमें कोई भी त्रुटि नहीं अगर हम उस चीज़ को समझ जाएं। तो समझने वाली चीज़ों ही मैं आपको बताता हूँ, कोई आपको चार कैंडल की चीज़ों में नहीं उलझाता हूँ, क्योंकि पास से जब पलट जाते हैं तो एक न्यूज ही काम कर देती है, जैसे ट्राइडेंट में किया। बहुत दिनों से देखने को मिला, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यस बैंक पर
कुछ उथल पुथल नहीं हो रही है। आज भी शायद इसने फ्लैट ही क्लोजिंग कर दिया अपना आपको। इस तरीके से यस बैंक एक ही जगह टहल रहा है और इसके अंदर परेशान कौन है? देखो सर, परेशान मैंने आपको फिर कहा था, परेशान हर शेयर में वो होता है जिसका व्यू जल्दी में कमाने का होता है। आदत को छोड़ो। मैं आपको क्यों इस तरीके समझाता हूँ, क्योंकि सर 6-7 महीने हो गए इसी रेंज में यस बैंक को, और इस 6-7 महीने में कई लोग लॉस बुक करके निकल गए होंगे जिन्होंने ऊपर खरीदा होगा। देख लेना आप। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है एक ही जगह घूम रहा। और बहुत से लोग क्या कहते हैं कि हम बिना सोचे समझे जब शेयर में घुस जाते हैं और उसमें लॉस हो जाता है तो यार जल्दी निकल जाओ फिर उससे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका पैसा फंसा रहता है। अब उस पैसे को हम कहीं और लगा दें। देखो सर, अगर आप किसी भी शेयर में जल्दबाजी में घुस रहे हो तो वो तो बेकार ही है फिर, चाहे उसमें यस हो चाहे उसमें HDFC बैंक हो। यस बैंक की मंशा धीरे धीरे सब कुछ हमारे सामने है प्रशांत कुमार जी के द्वारा। हर एक चीज़ हमारे सामने है, चाहे बैंकों ने इसको संभाला हो, चाहे अलग तरीके से कुछ चीज़ें डिजिटल में कर रहा हो, चाहे ये अपना क्वार्टर रिजल्ट प्रस्तुत कर रहा हो, चाहे प्रशांत कुमार जी की योजना हो, चाहे जैसी फ्लेवर वाली चीज़ें हो, सारी मंशा तो सामने है। इन मंशा को जान के ही तो आपने निवेश किया होगा, या आपने देखा कि बहुत अच्छा यस बैंक है जी, ये तो बंद ही नहीं हुआ था, ये तो 10 रुपये में कहा था जी, ये तो बस ये तो बहुत ऊपर शेयर है इसलिए क्या था। नहीं, आपको पता है। और जब आपको पता है कि ये कुछ तरक्की भी कर सकता है तो फिर तो हमें समय लाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट में सोच कर चलो, जो भी शेयर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ फंस जाऊँगा इसके अंदर में, सोच लो कैसा ही शेयर हो वो, तब जाकर आप उससे ऊपर जाएंगे। यस बैंक में आपको ये बताना था कि अब आज 17 हो गया, 21 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आने वाला है Q2 का, और उसके अंदर सबकी मंशा लगेगी क्योंकि बीते दिनों यस बैंक ने बहुत अच्छे वर्क भी किए हैं, और उसे देखते हुए अब इसका 21 अक्टूबर को जो रिजल्ट आने वाला है उससे पहले शायद ये थोड़ी बहुत तेज़ी भी दिखा सकता है। सोच के चलो, ये शेयर लॉन्ग टर्म का है और जब ये अच्छे हालात में आएगा, एक बात मैं आपको और बता दूं, जब ये अच्छे हालात में आएगा, अच्छे रेट पे आएगा, जिन बैंकों ने इसको संभाला है, ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ, वो न्यूज़ भी निकल के आ सकती है भाई वो हट रहे इसके यहाँ से। अब मैंने अपने दोस्त को कुछ सही करने के लिए कुछ चीज़ें दी, अब वो सही हो गया तो मैं कहूँगा ना भाई मुझे वापस तो कर दे यार, अब कब करेगा वापस? तो वही इसके साथ है। तो इस बैंक को धैर्य के साथ चलो, डूब के मर के ही जीता हुआ है ये डूबा हुआ बैंक था यस बैंक। ये तो सरकार ने और सब रणनीतियों ने इसको संभाला, नहीं तो ये तो फिर ख़त्म ही था। तो अब आप समझो कि जब वो चीज़ कोई ख़त्म थी, लास्ट की सांसें बची हुई थी, तो एकदम तो जान नहीं आएगी, कई साल ले लेगा ये। पर आपको मंशा देखने की, जिस तरीके से ये वर्क कर रहा है, क्या उसके अंदर मैं जानता हूँ चीज़ को, क्योंकि कमेंट तो रुकते नहीं सर यस बैंक में वीडियो बनाऊँ। यस बैंक मैं तो सर ऐसा कभी करता ही नहीं कि मुझे जो चीज़ होनी ना और वो आपको बता दूँ। मैं तो आपको बता के चल रहा हूँ बैंकों ने इसको संभाला है, हर एक रणनीति आपको बता रहा हूँ, तो उस रणनीति पे आपको वर्क करना है। तो यस बैंक मेरे हिसाब से तो सर इन्वेस्टमेंट यानी लंबे समय के लिए रखने वाला शेयर है, पर बीच बीच में जो प्रॉब्लम आती है मैंने सारी आपको बता दी। 21 अक्टूबर का वेट कीजिए इसके रिजल्ट का, हो सकता है सर ये 1-2 दिन के अंदर आपको थोड़ी सी रंगीनता भी दिखा सकता है। तो ट्राइडेंट के कदमों में IT विभाग की तरफ से लगा एक ग्रहण, और वो तब मुझे आश्चर्य हो रहा है क्योंकि 17 नवंबर 2022 को इसके चेयरमैन राजेंद्र गुप्ता जी को आयकर विभाग से सम्मानित किया गया था। तो उस कंपनी में छापेमारी हो रही है। ये मेरी सोच से थोड़ा डमाडोल वाली चीज़ हो रही है, भैया ऐसा क्यों हुआ, या क्या राजेंद्र गुप्ता जी की फिर जरूरत पड़ गई? इस तरीके की मुझे चीज़ें लग रही हैं, वो आपको समझकर चलना पड़ेगा। बैटरी में दूसरी PLI स्कीम की योजना सरकार की बैटरी के शेयरों और EV के शेयरों में अपनी क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए दिख रही है। तो समझना यह है कि बैटरी का विस्तार यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों का विस्तार, तो यहाँ पर भी आपको एक दिशा मिल रही है। बजाज हिंदुस्तान शुगर की जो याचिका SBI ने NCLT में लगाई है वो वापस अभी नहीं हुई है, पर बजाज हिंदुस्तान शुगर कह रहा है वो ले सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी अंतिम फैसला NCLT का होगा और इसमें सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। ये आपको समझकर चलना है। और यस बैंक धैर्यता देने वाली चीज़ों के साथ है। इस धैर्यता को आपको समझना है कि आपके पास वो धैर्यता है या नहीं है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में खोना नहीं है, किसी की भी बातों में गुमराह नहीं होना है, और किसी की भी
एनालाइज पर ज्यादा विश्वास नहीं करना है, चाहे मैं क्यों ना हूं। अपने एनालाइज पर विश्वास कीजिए और टारगेट से थोड़ा दूर रहिए और व्यू पर काम कीजिए। सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।